अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने जो है टॉपिक पढ़ना है सेल साइकिल का, वो है माइटोसिस। माइटोसिस का हमने मेटाफेज पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा था। हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर ये मेटाफेज समझ आ जाए। ठीक है, लास्ट टाइम हमने माइटोसिस की डिफाइन पढ़ी थी, डिस्कवरी पढ़ी थी कि माइटोसिस क्या है। इस तरह की टाइप सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में सेम रहते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में थे। ठीक है, फिर हमने ये इसकी डिफाइन पढ़ी थी। फिर हमने सोमैटिक सेल्स, जर्म लाइन सेल्स का डिफरेंस पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस क्यों नहीं होती है ये पढ़ा था। फिर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 फेज पढ़े थे माइटोसिस के। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर हमने न्यूक्लियस के 4 फेज पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फिर हमने प्रोफेज के बारे में पढ़ा था कि प्रोफेज जो है यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियस जो है वो सीरीज़ ऑफ चेंजिंग से गुजरता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी ना, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोफेज में हमने 4 तरह की चेंजिंग्स पढ़ी थी कि क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो जेनेटिक मटेरियल, जितना भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़ा हुआ था, अब वो चेंज हो जाएगा हाईली कंडेंस फॉर्म में, क्रोमोसोम में। ठीक है, थर्ड सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था फॉर्मेशन हो रही थी स्पिंडल फाइबर्स की। ठीक, कंप्लीट सेट बनता है स्पिंडल फाइबर का जिसको माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। माइटोटिक स्पिंडल भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो चेंजेस हमने पढ़ी थी वो ये था कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये आप लोग 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है एक डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए बन रहा था। ठीक, तो वो डिग्रेड हो जाता है। और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस का जो है न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये भी डिग्रेड हो जाता है। जब न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिग्रेड हो गया तो हमारे स्पिंडल फाइबर्स तो न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर बन रहे थे, तो वो क्या हो जाएंगे, इन्वेट कर जाएंगे अंदर की तरफ, सेंट्रल स्पेस की तरफ। तो ये 4 चेंजिंग्स थी प्रोफेज के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का सेकंड जो फेज़ है वो है मेटाफेज। मेटा कहते हैं मिड को। ठीक है, मिड में यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स किससे कहते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स किससे कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आप पढ़ चुके थे, उन्हीं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स एंड नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था, सिस्टोक्रोमेटिड्स के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर की गिर जो है वो एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो काइनेटोकोर फाइबर्स, कुछ फाइबर्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह के फाइबर्स बने थे ना, दोनों साइड पे सेंट्रोसोम ने जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाई थी ट्यूबुलन प्रोटीन को ज्वाइन कर तो उन ट्यूब्यूल्स को हमने स्पिंडल फाइबर्स का नाम दिया था। तो ये वही स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये 2 तरह के हैं। एक को कह रहे हैं हम काइनेटोकोर फाइबर्स, वो फाइबर्स जो इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस पोल वाले, इस सेंट्रोसोम वाले और इस सेंट्रोसोम वाले। ठीक है, तो उनको तो हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। और जो फाइबर जो हैं वो इस प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ते बल्कि आपस में जुड़ जाते हैं, इस पोल के फाइबर इस पोल के फाइबर के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। अब ये इसके पढ़ने का क्या मकसद है, देखिए जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम, इस पोल वाला इस सेंट्रोसोम वाला इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, इस तरह इस वाला इस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने क्रोमोसोम्स को एक मिड में अरेंज कर दिया, मिड में। तो ये एक इक्वेटर पे बिल्कुल सेल के बिल्कुल न्यूक्लियस के मिड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो ये जितना भी सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये मेटाफेज में होता है। कैसे, काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर काइनेटोकोर फॉर अपोजिट पोल से जो है वो अटैच हो जाते हैं ईच क्रोमोसोम के साथ अपोजिट पोल से, एक इस साइड से एक इस साइड से, और एट द एंड जो है क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, और इससे क्या बनता है, इससे एक मिड में एक प्लेट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर, ये मिड में नज़र आ रहा होगा जैसे क्रोमोसोम एंड होता है, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स ये क्या करते हैं, अपोजिट सेंट्रोसोम से ये निकलते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। तो ये भी क्या हो जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं ईच अदर। ठीक है, अटैच विद ईच अदर, यानी कि जो काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ वो काइनेटोकोर फाइबर्स, और जो आपस में अटैच हो जाएंगे वो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, मेटाफेज में अब क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देते हैं सेल के इक्वेटर पे, और इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज आती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज बहुत ही क्रिटिकल फेज़ होता है। एनाफेज मतलब होता है सेपरेशन हो गया क्रोमोसोम्स की, सिस्टर क्रोमेटिड्स की। कैसे, ये देखें,
ये वाला जो काइनेटोकोर फाइबर्स था, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा था, ये अपने सेंट्रोसोम की तरफ अगर अपने सेंट्रोसोम की तरफ या अपने पोल्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो, पुल हो इस तरफ, ठीक है, और ये चीज़ जो है वो इस तरफ पुल हो, ठीक है। तो अगर ये इस तरह जो है ये काइनेटोकोर इस तरफ खींचेगा और ये काइनेटोकोर इस तरफ खींचेगा, तो इट मीन्स जो जिस चीज़ के साथ ये अटैच हो जाएंगे वो चीज़ सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये काइनेटोकोर जो है फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं, तो इट मीन्स दोनों पार्ट जो है क्रोमोसोम के सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम के साथ अटैच होने वाला काइनेटोकोर फाइबर्स ये करता है, वो अपने अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, पुल होना शुरू हो जाते हैं, उनमें एक खिंचाव पैदा हो जाता है, ठीक है। और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर है वो भी खींच जाते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की। ये देखें कि वो इस तरह अपने अपने जब उसकी तरफ पोल्स की तरफ पुल होते हैं तो क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, फिर सिस्टर क्रोमेटिड इस वाले इस पोल की तरफ चले जाएंगे और इस वाले इस पोल की तरफ चले जाएंगे। ये डिवीजन एनाफेज में है। क्रिटिकल क्यों कह रही हूँ एनाफेज को, क्योंकि एनाफेज में अगर सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो क्रोमोसोम नंबर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाएंगे, कहीं कम चले जाएंगे, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ केस हो जाएगा ना फिर इस तरह। तो इसलिए डिवीजन जो है वो इक्वल, सेपरेशन जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक। व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ये काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये स्टार्ट पुल टुवार्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम। तो जहाँ जिस सेंट्रोसोम से, इसको पोल्स भी कहते हैं सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रोसोम से ये ओरिजिनेट हुए थे उसकी तरफ पुल होना शुरू हो जाते हैं। पुलिंग फोर्स डिवाइड कर देती है सिस्टर क्रोमेटिड्स को एंड सेपरेट हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर ये सेपरेट हुए हुए सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं और इस तरह हमारे पास न्यूक्लियस के पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल दो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद होता है, ठीक है, एनाफेज में। लास्ट फेज़ आती है हमारे पास टीलोफेज। याद रखिएगा हम एक सेल से दो डॉटर सेल का बनना पढ़ रहे हैं जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, एक पेरेंट सेल से, ठीक है। अभी पेरेंट सेल में न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो टीलोफेज क्या है, टीलोफेज रिवर्स प्रोसेस है प्रोफेज का, रिवर्सल प्रोसेस है प्रोफेज का, ठीक है। रिवर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो चार चेंजिंग्स मैंने आपको बताया था प्रोफेज में बनती हैं वो चारों के चार जो है इसमें बिल्कुल उलट हो जाती हैं। पहला देखिए वहाँ हमने पढ़ा था न्यूक्लियस जो है वो डिग्रेड हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो बन रहा है। सेकंड, न्यूक्लियर इन्वेलप वहाँ पे डिग्रेड हो जाता है, नहीं रहता न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोफेज के स्टार्ट होते ही जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जबकि यहाँ पे हर सेट के गिर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप बन रहा है। जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे, फ़ौरन से उनके गिर न्यूक्लियर इन्वेलप बच जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चेंजिंग हो जाएगी वहाँ पे क्रोमेटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वापस से क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। क्रोमेटिन के फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो रही है ना, टीलोफेज के एंड होते ही न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो देखें और स्पिंडल फाइबर्स देखें दोबारा से गायब हो गए, स्पिंडल फाइबर्स अब नहीं है, प्रोफेज के स्टार्ट होते ही स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज जब एंड होता है, ये वाली स्टेज। देखिए क्रोमेटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस बन गया, स्पिंडल फाइबर्स नहीं है, सेंट्रोसोम है बस अपने अपने पोल्स की तरफ, और देख न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई। माइटोसिस के दो फेज थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म की डिवीजन। न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हुई है, एक सेल में जो ये मिड में न्यूक्लियस होता है इसकी डिवीजन जो है कंप्लीट हुई है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी बाकी है। इसे देखिए डॉटर सेल्स अभी फुल दो नहीं बने हुए हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लियस की डिवीजन है, साइटोप्लाज्म अभी भी अटैच्ड है, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इट मीन्स इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में चेंज होती है, ठीक है। इसको भी पहले आप डायग्राम में से समझें। एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है। एनिमल सेल्स में ये कैसे बनती है, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, सेल वॉल ने बनना होता है। एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल ने नहीं बनना होता, ठीक है, बस एक सेल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लीवेज कहते हैं एक फ़रो, जैसे कि हमारी वॉल में अगर कोई दरार पड़ जाए, ठीक है, किसी भी वॉल में, तो वो दरार अगर गहरी होती चली जाए तो वॉल्स के वो पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक।
इसी तरह साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में एक प्रोसेस के ज़रिए होती है क्लीवेज के ज़रिए एक फ़रो बन जाती है, यहाँ पे एक बीच में एक दरार टाइप बन जाती है और बनेगी भी कहाँ, जहाँ पर तकरीबन मेटाफेस प्लेट होती है वहीं पर, इतना कि वो फ़रो जो है वो इतनी डीप होती चली जाती है कि इवेंचुअली जो हमारा जो एनिमल सेल है वो दो में सेपरेट हो जाता है, दो डॉटर सेल में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह होती है ये एनिमल सेल में। साइटोकाइनेसिस occur by a process known as cleavage. Cleavage furrow develop where the metaphase plate used to be. जहाँ पर मेटाफेस प्लेट होती थी वहीं पर एनिमल सेल्स में क्लीवेज बनेगी और इतनी फरो जो है इतनी डीप हो जाएगी कि इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल के आखिरकार ये सेल जो है पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे देखें न्यूक्लियस की डिवीजन भी कंप्लीट है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी कंप्लीट है, देन माइटोसिस इज कंप्लीट इन एनिमल सेल। ठीक है, अब हम प्लांट सेल्स में पढ़ते हैं कि प्लांट सेल्स में क्या होता है। प्लांट सेल्स में टोटली डिफरेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें सेल वॉल बननी होती है। इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। प्लांट सेल्स में देखें वेजिकल्स आती हैं, गोल्जी वेजिकल्स। कहाँ से? गोल्जी अपरेटस से। इन गोल्जी वेजिकल्स के पास होता है वो मटेरियल जिन्होंने सेल वॉल बनाना होती है। ठीक है, तो ये वेजिकल्स क्या होंगी, आपस में फ्यूज़ होती चली जाएंगी। ये एक वेजिकल फ्यूज़ होगी, दूसरी वेजिकल फ्यूज़ होगी, तो इट मीन्स जब ये फ्यूज़ होती जाएंगी इट मीन्स जो है वो मटेरियल आपस में अटैच होता जाएगा सेल वॉल बनाने वाला। एट द एंड क्या हो जाएगा कि फाइनली ये मेम्ब्रेन आपस में आती जाएंगी, फ्यूज़ होती जाएंगी और जॉइंट हो जाएंगी पेरेंट सेल वॉल से। ठीक है, और बीच में एक प्लेट टाइप बन जाएगी और इस प्लेट को हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट प्लेट। ये जो है फ्रैग्मोप्लास्ट प्लेट जो है बीच में से फिर सेपरेट हो जाएगी और दो प्लांट सेल जो है वापस में सेपरेट हो जाएंगे और इनकी सेल वॉल जो है वो भी सेल वॉल बन जाती है गोल्जी वेसिकल से। ठीक है, तो देखिए टोटली डिफरेंट है। हमारे एनिमल सेल्स में क्लीवेज बन रहा था, यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट प्लेट बन रही है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है सेल वॉल की। ठीक है, तो देखिए प्लांट सेल्स में वेजिकल्स डिराइव फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल के मिड में जाते हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बनाने के लिए, जिसको डिस्क को हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। दिस प्लेट जैसे जैसे ये प्लेट बड़ी होती जाती है साइज़ में, तो आउटवर्ड एंड मोर वेजिकल्स जो है वो इसके साथ अटैच होती जाती हैं और फ्यूज़ होती जाती हैं इसके साथ। ठीक है, फाइनली जो है मेम्ब्रेन जो है सेल प्लेट की फ्यूज़ हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड कंटेंट जो हमारे वेजिकल्स के पास जो कंटेंट थे सेल वॉल्स के वो अरेंज वो बनती जाएगी। जैसे जैसे वेजिकल्स फ्यूज़ होती जाएगी सेल वॉल बनती जाएगी, एट द एंड वो सेल वॉल जो है वो पेरेंट सेल वॉल के साथ अटैच हो जाती है, ज्वाइन टू द पेरेंट सेल वॉल, और उसके बाद जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जाके प्लांट सेल की भी माइटोसिस कंप्लीट होगी क्योंकि कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट है और साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट है। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों ने मेटाफेस प्लेट करना है, टीलोफेस करना है, साइटोकाइनेसिस करना है, प्लांट सेल्स में भी एनिमल सेल्स में भी बीट डायग्राम।